देखो एनसीईआरटी क्लास 8, एनसीईआरटी क्लास 8 का हम लोग पढ़े फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोग सोविंग ऑफ सीड पढ़ लिए हैं। तो सोविंग ऑफ सीड का हम लोग पहला देखे थे ब्रॉडकास्टिंग। सेकंड हमारा देखो सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? तो सीड ड्रिल अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले में क्या करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में मैनुअली ऐसे करके करते थे। फिर उसके बाद आया हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे फनल वाला, जो हॉल में फनल लगा के हम लोग करते थे, उसमें थोड़ा दिक्कत था। लेकिन अब जो हम लोग देखते हैं सीड ड्रिल ना, सीड ड्रिल का यूज हम लोग अब बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो सीड ड्रिल में क्या बताओगे कि नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज टू सोविंग ऑफ सीड। अब हम लोग क्या करते हैं सीड सो करने में सीड ड्रिल का यूज करते हैं। क्या होता है पिक्चर दिखाएंगे तो लोग एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा वीडियो दिखाएंगे कैसे कैसे क्या होता है, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो एडवांटेज का फायदा क्या, सीड ड्रिल का फायदा क्या, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सीड ड्रिल। क्यों हम लोग ब्रॉडकास्टिंग की जगह सीड ड्रिल का यूज कर रहे हैं, मशीन है ना, क्यों यूज कर रहे हैं। तो क्या क्या एडवांटेज है ध्यान देखो। क्या होता है दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। या क्या काम करता है सीड्स को यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे क्या करता है शो करता है, बस में रहा है। और दूसरा इट इंश्योर दैट द सीड गेट कवर्ड। और यह भी देखता है कि सीड्स क्या हो रहे हैं कवर हो जा रहे हैं कि नहीं। पहले वो क्या कर रहा है सीड को सॉइल में डेप्थ में शो कर रहा है, फिर उसके बाद उसे क्या कर रहा है सॉइल से कवर भी कर रहा है। और क्या इट रिड्यूस द लेबर एंड टाइम। और क्या करता है हमारे समय को और मेहनत को दोनों को ही बचाता है। इसलिए सीड ड्रिल का यूज हम लोग अब बहुत ज्यादा करते हैं। अब हम इसका वीडियो दिखा रहे हैं, समझ आ जाएगा। देखो एनसीईआरटी में हम लोग फोर्थ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एडिंग मैन्योर और क्या है इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। ये हमारा फोर्थ टॉपिक है इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। या तो इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल कैसे करें हम लोग, बाय एडिंग द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर से हम लोग क्या करेंगे सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। देखो ये होता क्या है, क्यों हम लोग करते हैं ये भी समझेंगे, और होता क्या ये भी समझेंगे। देखो क्या होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये हम लोग का क्या है फोर्थ टॉपिक है। हम लोग का ये फोर्थ टॉपिक है, किसमें हम लोग कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि कैसे फूड को ग्रो करते हैं, उसमें हम लोग का चौथा प्रोसेस है। तो क्या बताओगे बाय कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। हम लोग एक ही जगह पर बार बार क्या करते हैं क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, यानी क्रॉप को ग्रो करते हैं। अब हमारे अंदर हमें पता है सॉइल के अंदर कोई फैक्ट्री तो फिक्स है नहीं कि हम लोग फूड को हम लोग क्या करते हैं क्रॉप को ग्रो करते थे, और अंदर से कोई फैक्ट्री है जो क्या कर रहा है फर्टिलाइजर प्रोवाइड करा रही है, सॉइल को क्या बना रही है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। ऐसा कोई है नहीं है। तो होगा क्या कि सॉइल की फर्टिलिटी लगातार क्या होती जाएगी डिक्रीज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी किस पर डिपेंड करती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसी पर। अब न्यूट्रिएंट तो है कि ऐसा है जो कोई भी क्रॉप ग्रो रहा है तो वो न्यूट्रिएंट उससे क्या सॉइल से एब्जॉर्ब करता जाएगा। धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो हम उस पर दोबारा अपना क्रॉप ग्रो करेंगे तो वह बड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है कि सॉइल में क्या करें फर्टिलाइजर या मैन्योर लगा के उस सॉइल को फिर से फर्टाइल बनाए। तो क्या बताओगे वही हम समझा रहे हैं। बाय कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स सो द प्लांट डू नॉट ग्रो प्रॉपर्ली। इसलिए प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। बात सुना रहा है। अब देखो देयरफॉर इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी टू ऐड मैन्योर और फर्टिलाइजर टू इंक्रीज टू द सॉइल टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट। इसलिए फर्टिलाइजर डाल के या मैन्योर करके मैन्योर लगा के हम लोग क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बात समझ रहा है क्यों करते समझ में आया। अब देखो हम समझेंगे मैन्योरिंग होता क्या है, मैन्योरिंग क्या होता है। तो क्या बताओगे द मैन्योरिंग यानी इट इज द प्रोसेस इन विच द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर होगा जी, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर ऐड होगा फार्मर्स है जी, फार्मर्स ऐड मैन्योर टू द सॉइल टू इंक्रीज टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग क्या बताओगे कि इट इज द प्रोसेस इन विच द फार्मर ऐड मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड द मैन्योरिंग। बात समझ आया। अब देखो मैन्योरिंग यानी यहाँ पे हम लोग समझे मैन्योर क्या होता है। ये वर्ड जो है मैन्योर ये क्या होता है देखो ध्यान से। तो क्या बताओगे द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सॉइल टू ग्रो इट्स फर्टिलिटी, यानी वह सब्सटेंस जो सॉइल में ऐड करके उसके फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है वह क्या कहलाता है फर्टिलाइजर या मैन्योर कहता है। बात सुना रहा है। फर्टिलाइजर या मैन्योर किसे कहते हैं तो क्या बताओगे वह सब्सटेंस जो हम लोग सॉइल में ऐड करके उसके फर्टिलिटी को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं वो फर्टिलाइजर या मैन्योर कहा जाता है। ये पूरा इतना लिख लो।